गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटोरियल बाय प्रियांशु। हमारे चैनल का स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा है कि हम हिंदी माध्यम से पढ़े हुए जितने भी हमारे छात्र हैं उनको द हिंदू का एडिटोरियल सॉल्व कराएं और वर्ड टू वर्ड सॉल्व कराएं ताकि वह खुद से भी इसको सॉल्व कर पाएं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूँगा। वो प्रॉमिस ये है कि यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप आज का यानी 26 जून का जो एडिटोरियल आया है उसे खुद से ही सॉल्व कर पा रहे होंगे। बस आपको एक काम करने की आवश्यकता है कि मेरे साथ इस वीडियो को लगातार वॉच करना है। यदि आप इतना कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली आज के आर्टिकल को खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। आपको पता होगा पहले से कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रीडिंग। अगर रीडिंग आपकी अच्छी है तो आपकी वोकेबलरी खुद ब खुद अच्छी होगी और आपका प्रैक्टिस करने में भी मन लगेगा। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। ये हमारी वोकैब है जो आज के एडिटोरियल की में आई है, उससे संबंधित जितने भी आपके साइनो हैं, एंटो हैं, एंड उसको ऑथर ने किस तरह से पैसेज में इस्तेमाल किया है वो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। साथ में मैंने ढूंढ करके निकाले हैं कि इस वर्ड से जुड़े हुए सिनोनियम्स और जितने भी एंटो हैं वो किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, साथ में ही मैं आपको ये आर्टिकल शो करूँगा जिससे आपको पढ़ने का भरपूर टाइम मिलेगा, तो आराम से पढ़िएगा। साथ में मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ वर्ड टू वर्ड हिंदी के साथ, ताकि आप पूरे पैसेज को समझ भी पाएँ और सॉल्व भी कर पाएँ। ठीक है, बिना समय की बर्बादी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है आपका टॉल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हानि, नुकसान या फिर असर। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो लॉस, डैमेज, सफरिंग कॉज्ड बाय समथिंग इज कॉल्ड टॉल। इससे जुड़े हुए जो सिनोनिम्स हैं वो हैं आपके डैमेज, हार्म, लॉस, एंटो हैं बेनिफिट, एडवांटेज एंड गेन। ठीक है, एंड ऑथर को जो इस्तेमाल किया है, ऑथर ने इस वर्ड का जो इस्तेमाल किया है अपने पैसेज में वो इस तरह से किया है। करप्शन, जो करप्शन होता है भ्रष्टाचार, एट ऑल लेवल्स यानी कि भ्रष्टाचार जो वह सभी स्तर पर है। ठीक है, टेक्स आ टॉल यानी कि असर डालता है, यानी भ्रष्टाचार सभी स्तरों पर असर डालता है। किस किस पर डाल रहा है? लिव्स, जीवन पर, जिंदगी पर, एट कंस्ट्रक्शन साइट और कंस्ट्रक्शन साइट पर। बोला जा रहा है जो हमारा करप्शन है वह सभी स्तर पे असर डालता है, जैसे कि हमारी ज़िंदगी हो गई और हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी ये असर डालता है। तो आपको टॉल वर्ड का मीनिंग याद रखना है, जिसका मीनिंग होता है हानि या फिर नुकसान या फिर किसी चीज़ पर असर डालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका इरेक्ट। क्या है? इरेक्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खड़ा करना, निर्माण करना या फिर सीधा। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें टू बिल्ड आ कंस्ट्रक्ट समथिंग इज कॉल्ड इरेक्ट। इस वर्ड से जुड़े हुए आपके सिनोनिम्स पूछे गए हैं एग्जाम में 2022 में। कंस्ट्रक्ट 2021 में पूछा गया बिल्ड, एंड ये भी याद रखिएगा रेज मतलब भी खड़ा करना ही होता है। एंटो आपके पूछा गया है 2022 में डिमोलिश, 2023 में पूछा गया डिस्ट्रॉय, एंड ये भी याद रख लीजिएगा नॉकडाउन मतलब गिरा देना। इरेक्ट वर्ड को जो ऑथर ने अपने एडिटोरियल में इस्तेमाल किया है वो इस तरह से क्या है? डेट एबिलिटी टू इरेक्ट आ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन a reportedly flawed plan in reminiscent of West Bengal's infamous syndicate राज। हमें इसे किस तरह से पढ़ना? सबसे पहले पढ़ेंगे ये वर्ड रिपोर्टेडली। रिपोर्टेडली का मतलब क्या होता है? कथित तौर पर। रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पर। फ्लॉड प्लान्स, फ्लॉड प्लान्स का मतलब होता है दोषपूर्ण योजना। कथित रूप से या कथित तौर पर दोषपूर्ण योजना किस बेस्ड ऑन आधारित है? किस पर आधारित है? इरेक्ट स्ट्रक्चर। इरेक्ट स्ट्रक्चर मानी खड़े हुए ढांचे पर।
खड़े हुए ढांचे की क्षमता पर। पूरी लाइन को यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग। पहले क्या बोला जा रहा है कि कथित तौर पर फ्लॉट प्लान्स यानी कि दोषपूर्ण योजना आधारित है ढांचा खड़े करने की क्षमता पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। पहले ये पढ़िएगा, ये वाला वर्ड कथित तौर पर दोषपूर्ण योजना बेस्ड ऑन आधारित है किस पर? इरेक्ट खड़े हुए ढांचे की क्षमता पर, खड़े हुए ढांचे की क्षमता पर। आगे बढ़ते हैं। द रेमिनिसेंट, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल इन फेमस सिंडिकेट राज, यानी वेस्ट बंगाल के इन फेमस सिंडिकेट राज की क्या दिलाती है वह? याद। रेमिनिसेंट मतलब याद दिलाती है। बंगाल के इन फेमस सिंडिकेट राज की ये जो घटना है वह याद दिलाती है। कौन सी घटना? जो कथित तौर पर दोषपूर्ण योजना पर आधारित खड़े हुए ढांचे की क्षमता पर आधारित है। ठीक है, आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगी। इस वर्ड को याद रखिएगा, वर्ड है आपका इरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह है आपका कार्टेल्स। क्या है? कार्टेल्स, जिसका मतलब क्या होता है? एकाधिकार स्थापित करने वाले समूह को क्या बोलते हैं? कार्टेल्स। ग्रुप्स ऑफ इंडिपेंडेंट कंपनीज इज कॉल्ड कार्टेल्स। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसका अलायंस, सिंडिकेट, कंसोर्डियम, एंड एंटो हो जाएंगे आपका कंपटीशन, रिलायबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, कार्टेल्स वर्ड को जो अथर ने अपने पैसेज में इस्तेमाल किया है वो इस तरह से इस्तेमाल किया है। द करप्शन रेंज फ्रॉम द लोकल कार्टेल्स, यानी कि जो करप्शन है वह कहाँ तक फैला हुआ है? करप्शन जो है वह लोकल कार्टेल्स मतलब कि स्थानीय गिरोहों से लेकर, जो करप्शन है वह लोकल कार्टेल से लेकर लोकल कार्टेल से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है वो अभी आगे बताया गया है। लोकल कार्टेल और कहाँ कहाँ फैला हुआ बोला जा रहा है यहाँ पे। सम बैक्ड बाय पॉलिटिकल हैवीवेट। पॉलिटिकल हैवीवेट का मतलब क्या होता है? राजनीतिक दिग्गजों द्वारा समर्थित है, यानी कि राजनीतिक दिग्गजों के द्वारा क्या है? समर्थित है। एलिजिली फोर्सिंग डेवलपर्स, यानी कि एलिजिली मतलब होता है कथित रूप से फोर्स किया जाता है डेवलपर को। किनके द्वारा? इनके द्वारा है, पॉलिटिकल हैवीवेट्स के द्वारा डेवलपर्स को फोर्स किया जाता है बाई करने के लिए सब पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि कमज़ोर मटेरियल को बाई करने के लिए फोर्स किया जाता है पॉलिटिकल हैवीवेट्स के द्वारा, यानी कि राजनीतिक दिग्गजों के द्वारा डेवलपर्स को कमज़ोर मटेरियल परचेज करने के लिए फोर्स किया जाता है। किस पर? एट प्रीमियम कॉस्ट, यानी कि महंगे प्राइस पर सस्ता माल खरीदने के लिए फोर्स किया जाता है तक फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, हमने इस लाइन को पूरी आसानी से पढ़ लिया कि जो करप्शन है वह लोकल कार्टेल्स से लेकर के हैवी पॉलिटिक्स हैवीवेट यानी कि राजनीतिक दिग्गजों के द्वारा डेवलपर्स को ये फोर्स किया जाता है कि आप कमज़ोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को महंगे दामों पर खरीदो, यहाँ तक फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लेजिडली। अभी जो आया था बट ये वही है। लेजिडली का मतलब होता है कथित रूप से। क्या होता है? कथित रूप से। इसका जो हमारा एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू व्हाट इज सेड या क्लेम्ड या व्हाट नॉट येट प्रूव्ड इज कॉल्ड एलिजिडली। इस लाइन का यही मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ करना जो कि प्रूव नहीं है और उसको किया जा रहा है, यानी कथित रूप से उसको किया जा रहा है बट डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एलिजिडली। इसके जो सिनोनिम्स पूछे गए एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है क्योंकि ये नया वर्ड है, बट फिर भी याद रख लेगा। सपोजडली, रिपोर्टेडली, परपोर्टेडली। ठीक है, तीनों वर्डों का एक ही मतलब होता है कथित रूप से। एंड तो पूछा जाएगा सर्टेनली, डेफिनेटली एंड अनडाउटली। इस वर्ड को जो पैसेज में इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल सेम आर्टिकल
सेम ही एग्जाम्पल लिया जाएगा इसमें भी कि करप्शन जो है वह फैला हुआ है लोकल कार्टेल्स से लेकर के कहाँ तक, हैवी पॉलिटिकल हैवी वेट, यानी कि राजनीतिक दिग्गजों द्वारा समर्थित है। वेक्ट समवेक्ट मतलब राजनीतिक दिग्गजों के द्वारा कहाँ पर अलेजिडली मतलब कथित रूप से फोर्स किया जाता है डेवलपर को कमजोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदने के लिए एट अ प्रीमियम कॉस्ट, यानी कि महंगे दामों पर। ठीक है, आपको इस वर्ड को याद रखना है। वर्ड है आपका एलिजेडली मतलब कथित रूप से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका कोरुगेटेड मतलब होता है लहरदार या फिर नालीदार। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो द हाउस वॉज बिल्ड विद कोरुगेटेड मेटल सीट इज कॉल्ड कोरुगेटेड। ठीक है, इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे हमारा रिवेटेड या फिर रिडगेट या फिर ग्रॉप्ड। ठीक है, एंटो हो जाएंगे आपके स्मूथ, फ्लैट, इवन। कोरुगेटेड वर्ड को जो ऑथर ने इस्तेमाल किया है वह इस्तेमाल किया है यहाँ पर कोरुगेटेड, यानी कि हैव ऑलरेडी फाउंड, यह पहले से ही पता था कॉन्ट्रैक्टर को, उसने यूज़ किया कोरुगेटेड टीन शीट को, यानी नालीदार टीन शीट को। जो नालीदार टीन शीट आती है इस तरह, ये वाली जो होती है आपकी, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे करके ऐसे, ये देखी होगी आपने, ये नालीदार शीट होती है जो पड़ी होती है कच्चे मकानों पर, इसे बोलते हैं कोरुगेटेड नालीदार शीट को यूज़ किया। यानी कि और कॉन्ट्रैक्टर को ये पहले से ही पता था बट फिर भी उसने नालीदार शीट को यूज़ किया। किस लिए यूज़ किया? टू सपोर्ट करने के लिए द मच हैवियर लोड ऑफ द कॉन्क्रीट रूफ, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी लोड हैवी वजन वाली कॉन्क्रीट रूफ यानी कॉन्क्रीट छत को सपोर्ट देने के लिए उसने नालीदार टीन शेड का यूज़ किया, जबकि उसे पहले से ही पता था कि ये उसका सपोर्ट नहीं कर पाएगा, फिर भी क्यों किया? पैसे बचाने के लिए। ठीक है, इस वर्ड को भी याद रखिएगा। तो हमारी वो कैब खत्म हो गई है। अगर आप इस पूरे पैसेज में सिर्फ ये 5 वर्ड ही मुझे ऐसे लगे जो आपको पढ़ानी चाहिए, क्योंकि यही टफ है, बाकी सब आपको ऑलरेडी आते होंगे। आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ इस पूरे पैसेज को पढ़ने के लिए। आप इसको आराम से पढ़िए या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
आपका टाइम समाप्त होता है अब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पैसेज को सॉल्व करना। आज के पैसेज को जो ऑथर ने टाइटल दिया है वो दिया है ब्रोकन, टूटी हुई अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेह। मतलब कि जब जवाबदेही की प्रक्रिया काम ना करे, यानी कोई जिम्मेदार ना ठहराया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रोकन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना किसी चीज़ का। जैसे कोई तुम्हें काम दिया गया, वो चीज़ काम ख़राब हो गया तो उस चीज़ का तुम्हें जवाब देना है, बट ये जो जवाब है उसे कोई दे ही नहीं रहा, वो टूट चुका है। तो ब्रोकन अकाउंटेबिलिटी टाइटल दिया है आज के हमारे आर्टिकल को। इस वर्ड का आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा जब आप आर्टिकल को पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट जो हमारी लाइन है आज के पैसेज की, वो आपकी है करप्शन एट ऑल लेवल्स टेक्स अ टॉल ऑन लिव्स एट कंस्ट्रक्शन साइट। ये लाइन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी, समझ में भी आपको बहुत आसानी से आ गई होगी कि जो कंस्ट्रक्शन है वह सभी लेवल पर क्या है? टेक्स अ टॉल, असर डालता है, प्रभाव डालता है। ऑन किस किस पर? लिव्स, जिंदगियों पर, और कंस्ट्रक्शन साइट पर। जो करप्शन है वह हर जगह अपना असर डालता है, प्रभाव डालता है, चाहे वो जिंदगी हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट हो। आगे बढ़ते हैं। इन लाइट ऑफ का मतलब होता है संदर्भ में या के संदर्भ में, कोई बात किसी के संदर्भ में कही जा रही है उसके लिए इन लाइट ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। तारथला वेयर हाउस कोलैप्स इन कोलकाता ऑन जून 24। पूरी लाइन समझ में आ गई होगी आपको ये। 2024 जून में कोलकाता का जो तारातला गोदाम कोलैप्स हुआ था, उसके संदर्भ में ये वाला आर्टिकल लिखा गया है। किसमें? जब 2024 नहीं, खाली 24 जून को जो कोलकाता में तारतला गोदाम का जो कोलैप्स हुआ था उसके संदर्भ में बोला जा रहा है ये वाली बात, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी यानी क्षमता, टू इरेक्ट आ स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर खड़े करने की क्षमता, बेस्ड ऑन आधारित है, ऑन रिपोर्टेडली यानी कथित रूप से, फ्लॉड प्लान मतलब कि दोषपूर्ण योजना बोला जा रहा है कि कथित रूप से दोषपूर्ण योजना आधारित है स्ट्रक्चर खड़े करने की क्षमता पर, यानी कि स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है वह कथित रूप से एक दोषपूर्ण योजना पर आधारित है, ये बोला जा रहा है। फिर ये पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल्स इनफेमस सिंडिकेट राज, यानी कि वेस्ट बंगाल के इनफेमस मतलब कुख्यात सिंडिकेट राज की क्या दिलाती है? रीमिनिसेंट यानी कि याद दिलाती है, यानी कि जो घटना है कोलैप्स जो 2024 में हुआ है, किसकी याद दिलाती है? जो कोलकाता में इनफेमस सिंडिकेट राज जो हुआ था, जो कुख्यात राज था, एक घटना हुई थी कुख्यात सिंडिकेट राज में, उस चीज़ की याद दिलाती है। पश्चिम बंगाल के कुख्यात सिंडिकेट राज की याद दिलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, नहीं आया तो आप वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से, हिंदी भी लिख रखी है। आगे बढ़ते हैं। एज पर द कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि कोलकाता की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके अनुसार, एन इन प्लान्ड आर्किटेक्ट एंड अ स्ट्रक्चर इंजीनियर मस्ट सर्टिफाइड बिल्डिंग प्लान्स मतलब होता है भवनों की जो योजना है उसको सर्टिफाइड करेंगे कौन? इम्प्लांट आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर, यानी कि सूचीबद्ध वास्तुकार और संरचनात्मक अभियंता आवश्यक है, यानी कि भवनों की जो योजना है उसको प्रमाणित करने के लिए इन प्लांट आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर की आवश्यकता है, ऐसा कोलकाता के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा है, ठीक है। पूरा लाइन आपको समझ में आ गया, पूरा पैराग्राफ। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ वो है द करप्शन रेंज फ्रॉम लोकल कार्टेल्स। ये आपको समझ में आ गया होगा पहले, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया एग्जाम्पल में। करप्शन यानी कि जो भ्रष्टाचार है वह स्थानीय समूहों से लेकर, यानी भ्रष्टाचार जो है वह स्थानीय समूहों से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है वो आगे बढ़ाया गया है।
पॉलिटिकल हैवी वेट्स यानी कि पॉलिटिकल यानी राजनीतिक दिग्गजों के द्वारा एलिजिली यानी कथित रूप से फोर्स किया जाता है डेवलपर्स को बाय करने के लिए कमज़ोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को एट प्रीमियम कॉस्ट पर। यानी कि पॉलिटिकल दिग्गजों के द्वारा डेवलपर्स को कथित रूप से फोर्स किया जाता है कमज़ोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को परचेज करने के लिए प्रीमियम प्राइस तक, ठीक है, यानी कि महंगे पैसों में ख़राब माल को परचेज करने के लिए फोर्स किया जाता है। यहाँ तक ये जो हमारा करप्शन है वो हमारा यहाँ तक फैला हुआ है। ये लाइन आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। 2 licensed surveyors allegedly delegating the task of signing off on design not of their doing to unlicensed person। यानी लाइसेंस सर्वेयर्स मतलब क्या हो जाएगा, लाइसेंस प्राप्त सर्वेयर, एलिजली कथित रूप से या कथित तौर पर, यहाँ तक पहले क्या हो जाएगा हमारा कि जो लाइसेंस प्राप्त जो सर्वेयर हैं वह कथित तौर पर उन डिज़ाइनों पर हस्ताक्षर करने का कार्य, यानी कि उन डिज़ाइनों पर, यानी कि बोला जा रहा है डिज़ाइनों पर साइन करने का जो कार्य है उसको अनलाइसेंस्ड पर्सन यानी कि बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को क्या करते हैं, ऑफ देयर डूइंग टू, यानी कि नॉट ऑफ देयर डूइंग टू, यानी कि सौंप देते हैं, बिना लाइसेंस वाले व्यक्तियों को सौंप देते हैं, नॉट ऑफ देयर डूइंग यानी कि जो उनके द्वारा तैयार नहीं किए गए। दोबारा से पढ़ाता हूँ। 2 licensed surveyors allegedly यानी कि लाइसेंस प्राप्त सर्वेयर कथित तौर पर डेलीगेटिंग द टास्क ऑफ साइनिंग ऑफ ऑन डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइनों पर हस्ताक्षर करने का जो कार्य है वह अनलाइसेंस वाले पर्सन्स को, इन पर लाइसेंस का अधिकार नहीं होता, उनको सौंप देते हैं, नॉट ऑफ देयर डूइंग यानी कि जो उनके द्वारा तैयार नहीं किए गए, यानी कि जो चीज़ उन्होंने तैयार नहीं करी उनको साइन करने के लिए सौंप दिया जाता है जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है। तो वो चीज़ सही है या गलत है इस बात का कैसे पता लगा पाएंगे वो, क्योंकि उनके पास तो लाइसेंस ही नहीं है, वो सिर्फ साइन कर देते हैं। इसी के वजह से ये कोलैप्स होते हैं जो 24 जून को कोलकाता में भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अर्ली रिपोर्ट्स ऑफ वेयर हाउस कोलैप्स यानी कि हाल ही की वेयर हाउस कोलैप्स की रिपोर्ट में क्या हुआ है, विच हैज़ नाउ क्लेम्ड 11 लिव्स while several of the injured are critical। बोला जा रहा है कि हाल ही की वेयर हाउस कोलैप्स की रिपोर्ट में 11 लोगों की जान गई, जबकि बहुत सारे लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि बहुत सारे बहुत सारे जो लोग हैं वो इंजर्ड हैं, एट क्रिटिकल यानी क्रिटिकल सिचुएशंस में इंजर्ड हैं, घायल गंभीर स्थिति में हैं। बहुत सारे लोग क्या है, गंभीर स्थिति में वेयर हाउस गिरने की वजह से। ठीक है, क्यों गिरा है, क्योंकि जो लाइसेंस लोग हैं वह उस पर साइन करने के लिए उस कार्य को उन लोगों को देते हैं जो कि अनलाइसेंस, इनके पास लाइसेंस है ही नहीं। जब लाइसेंस नहीं है तो नॉलेज भी नहीं होगी, जिसकी वजह से जो भी प्रस्ताव होते हैं वो पास हो जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर वेयर हाउस गिरते हैं और उसमें जाने जाती हैं, जैसे यहाँ पे गई हैं 11 जाने गई हैं और इससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए हैं गंभीर अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैव ऑलरेडी फाउंड डैट यानी कि यह पहले से ही पता था कॉन्ट्रैक्टर को कि यूज्ड कोरुगेटेड टीन शीट यानी नालीदार टीन की शीट को यूज़ नहीं करना है, यह पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर को पता था, बट उसने क्या करा, टू सपोर्ट द मच हैवियर लोड ऑफ द कॉन्क्रीट रूफ यानी कि कॉन्क्रीट की छत के हैवी लोड को सपोर्ट देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने नालीदार टीन की शीट को यूज़ किया, यह पता होते हुए भी कि ये इसका भार नहीं उठा पाएगी। ये बोला जा रहा है ये पहले से उसको पता था कि भार नहीं उठा पाएगी, तब भी उसने कंक्रीट की रूफ को सपोर्ट देने के लिए नालीदार टीन की शीट का यूज़ किया। क्यों किया है वो आगे मालूम चलेगा, क्योंकि यह एक शॉर्टकट है कार्टेल्स यानी स्थानीय ग्रुपों का, हैज़ बीन नोन टू टेक टू कट कॉस्ट यानी कि कॉस्ट को कम करने का यह एक शॉर्टकट है। स्थानीय समूह के द्वारा
कीमत को कम करने का यह एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है कि टीन की जो नालीदार जो टीनें होती हैं उनको यहाँ पे डाल दो इसकी जगह, और पैसा इससे कम लगेगा, चाहे लोगों की जान जाए, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। यह मालूम होते हुए भी उन्होंने नालीदार सीट का यूज़ किया उस हैवी छत को, उस कंक्रीट की बनी हुई हैवी छत को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आई विटनेस यानी जो उस टाइम पे थे, आई विटनेस ने डिस्क्राइब किया है सडन शेकिंग, यानी वह अचानक से हिल रहा था, जो वेयर हाउस है वह अचानक से हिल रहा था। आ लाउड साउंड, और एक तेज आवाज कर रहा था। एंड आ रैपिड पैनिक पैनकेकिंग ऑफ फ्लोर्स, पैनकेकिंग ऑफ फ्लोर्स, यानी कि जो फ्लोर था वह ध्वस्त हो गया। यानी कि बोला जा रहा है कि आई विटनेस के सामने ही वह पहले से हिल रहा था और तेज तेज आवाज कर रहा था, और साथ में ही जो फ्लोर था वह उसके सामने ही क्या हो गया, वह ध्वस्त होने का वर्ण कर दिया। बनते की मंजिल जो है वो तेजी से ध्वस्त होने का वर्ण किया। मतलब बोला जा रहा है कि आई विटनेस ने बताया कि मेरे सामने ये पहले से ही हिल रहा था, तेज तेज इसमें से आवाजें आ रही थी हिलने की, साथ में जो फ्लोर था वह पैनिक यानी कि हिल रहा था बहुत तेजी के साथ, बट उस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। तो उसी के सामने, उस आई विटनेस के सामने पहले वो हिला, पहले घटना हुई, फिर उसके बाद वह क्या हो गया, ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि जो पहले जब ये हिल रहा था, जब फ्लोर कांप रहा था, तब उसको सही भी किया जा सकता था वेयर हाउस को, बट उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और वह फिर क्या हुआ, आई विटनेस के सामने वो ध्वस्त हो गया, जिससे 11 लोगों की जान चली गई और 11 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, क्रिटिकल। आगे बढ़ते हैं। वन अकाउंट आल्सो रिपोर्टेड विजिबल शेकिंग आवर्स बिफोर द कोलैप्स फॉलोइंग हैवी रेन्स। बोला जा रहा है कि एक और बयान में यह बताया गया है कि भारी बारिश के बाद गिरने से कुछ घंटे पहले ही हिलना दिखाई दे रहा था। बोला जा रहा है वही बात है कि एक और बयान में ये वाली बात सामने आई है कि बारिश होने से पहले भी कुछ घंटे पहले ही ये वेयर हाउस हिल रहा था। यदि हिल भी रहा था तो उसमें से वर्कर्स को बाहर भी निकाला जा सकता था, बट ऐसा नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। वाइल, जबकि पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो हैं श्रुबेंदु अधिकारी हैज सस्पेंडेड, उन्होंने पश्चिम बंगाल के जो मिनिस्टर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो सीएम हैं, श्रुबेंदु ने जो वहाँ पे अधिकारी थे उनको भ्रष्टाचार उनको जो सस्पेंड कर दिया। साथ में ही तृणमूल जो कांग्रेस का जो प्रोजेक्ट था, एंड कोलकाता एज पार्ट ऑफ अ बिड टू एलिमिनेट करप्शन, यानी करप्शन को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस एरा प्रोजेक्ट को समाप्त कर दिया। साथ में ही जो अधिकारी थे उनको भी सस्पेंड कर दिया। किसने? बंगाल के सीएम जो हैं श्रुबेंदु ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका माइग्रेंट लेबर्स। क्या? Migrant laborers will continue to bear the brunt of flood construction approval and activities if the state does not rein in the informal subcontracting chain, यानी कि यदि राज्य अनौपचारिक उप ठेकेदार श्रृंखला पर नियंत्रित नहीं करता। बोले यार यदि, यहाँ से पढ़ेंगे इफ, यदि स्टेट मतलब राज्य जो है, डज नॉट रेन इनफॉर्मेट सब कॉन्ट्रैक्टिंग चेन, यानी कि यदि राज्य अनौपचारिक उप ठेकेदार की श्रृंखला पर नियंत्रण नहीं रखता, तब क्या होता है, जो माइग्रेंट लेबर होती है, यानी कि तो प्रवासी जो मजदूर होते हैं, वे फ्लॉड यानी कि दोषपूर्ण निर्माण, फ्लॉड कंस्ट्रक्शन अप्रूवल यानी कि दोषपूर्ण निर्माण अनुमोदन और एक्टिविटी और गतिविधियों का खामियाजा भुगतते हैं। बोला जा रहा है यदि राज्य अनौपचारिक उप ठेकेदार श्रृंखला पर नियंत्रण नहीं करता तो जो प्रवासी मजदूर हैं वह दोषपूर्ण निवाड़ अनुमोदन और गतिविधियों का खामियाजा भुगतते हैं। जैसे कि भुगता भी उस वेयर हाउस में 11 लोगों की जान भी गई है उसमें। आगे बढ़ते हैं। दिस नीड यानी यह आवश्यकता है, आल्सो इन्फॉर्म्ड वाई इंडिया एक्सपेक्टिंग टू हैव मोर माइग्रेंट लेबर्स विद टाइम एज इन्वायरमेंटल
डिग्रेडेशन अंडरमाइंस मैनी रूरल लाइवलीहुड्स मैनी रूलर्स लाइवलीहुड। मतलब बोला जा रहा है कि दिस नीड यानी यह आवश्यकता है इस तथ्य से प्रभावित होती है, यह आवश्यकता इस तथ्य से प्रभावित होती है कि भारत समय के साथ अधिक प्रवासी मजदूरों की अपेक्षा करता है, क्योंकि पर्यावरणीय ह्रास कई ग्रामीण आजीविकों को कमज़ोर कर रहा है। क्या कर रहा है? उनकी जो आजीविका है उसको कमज़ोर कर रहा है। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था, जो कि एक वेयर हाउस के गिरने पर आधारित था और सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है उस पर आधारित था। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए एडिटोरियल बाय प्रियांशु आपका दिल से धन्यवाद करता है। यदि कॉम्प्रहेंशन को आप सही में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आज का हमने एडिटोरियल पढ़ लिया है, कल मिलेंगे आपसे इसी वक्त एक नए एडिटोरियल के साथ। आपका इस वीडियो पे जो भी सुझाव है प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। मैं सरस्वती माता से आपकी वंदना करूँगा कि आपका जल्द से जल्द क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन में 100% स्कोर होने लगे। जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलते हैं।